दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। बता दें, इस ट्रॉफी का यह 16वां सीजन 10वीं बार भारतीय सरजमी पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने बेशक टॉस हारा है, लेकिन पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना भी फायदेमंद होगा। पिच किस तरह का बर्ताव कर रही है, पता लगने पर दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम मास्टर प्लान के साथ उतर सकती है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा, और यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलती है और मैच के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा शिकार हो जाते हैं। और ये मोहम्मद सिराज की आउट स्विंग गेंद थी जिसे उस्मान ख्वाजा जज नहीं कर पाए और गेंद सीधा पैड पर जाकर लगी। अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया, लेकिन तुरंत रोहित शर्मा दौड़ कर आए और विकेट कीपर के.एस. भरत से बात की। शायद भरत भी डीआरएस लेने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सिराज को उम्मीद थी कि गेंद स्टंप पर जाकर लगी है और मोहम्मद सिराज का शक सही भी निकला। रोहित ने तुरंत डीआरएस ले लिया था। स्क्रीन पर दिखा कि गेंद सीधा विकेट पर जाकर लग रही थी और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा और 1 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा पवेलियन की तरफ लौटते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरे नंबर पर खेलने आते हैं मार्नस लाबुशाने। अब ये दोनों खिलाड़ी डेविड वार्नर और मार्नस लाबुशाने अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरा और महत्वपूर्ण झटका डेविड वार्नर के रूप में लगता है। मोहम्मद शमी ने मैच के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर को आउट कर दिया। अंदर आती गेंद को डेविड हल्के हाथ से लेना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से चूक गए और गेंद लगते ही स्टंप हवा में उछल गई। इस प्रकार भारत ने टॉस जीतने के बावजूद अच्छी शुरुआत की और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर केवल 6 ही रन बना पाए थे। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथे नंबर पर खेलने आते हैं स्टीव स्मिथ और वहीं अब ऑस्ट्रेलिया का पूरा जिम्मा स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशाने के कंधों पर आ जाती है और ये दोनों खिलाड़ी शानदार तरीके से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। और मोहम्मद शमी के दूसरे ओवर के दूसरे ही गेंद पर आते ही स्टीव स्मिथ एक चौका मारते हैं और इस चौके के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर 6 रन बना लेते हैं। और भारत की तरफ से तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं और जिसके पहले ही गेंद पर लाबुशाने 4 रन मारते हैं और इसी ओवर के चौथे गेंद पर लाबुशाने 4 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 14 रन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और लाबुशाने शानदार तरीके से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 27 रन हो जाता है और वहीं ऑस्ट्रेलिया 15 ओवर की समाप्ति तक 35 रन बना लेते हैं, जिसमें एक चौका शामिल रहता है और यह चौका लाबुशाने 14वें ओवर के 5वें गेंद पर मोहम्मद शमी के गेंद पर ठोकते हैं और 16वां ओवर जडेजा लेकर आते हैं और जिनकी 6वें गेंद पर स्मिथ 4 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार 17 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का 40 रन स्कोर हो जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज फॉर्म में दिख रहे हैं और 21 ओवर की समाप्ति तक 48 रन बना लेते हैं और जिसमें 2 चौके शामिल रहते हैं, जिसमें पहला चौका 17वें ओवर के चौथे बॉल पर लाबुशाने अक्षर पटेल के गेंद पर मारते हैं, जबकि वहीं दूसरा चौका लाबुशाने ही 19वें ओवर की चौथे गेंद पर अक्षर पटेल के गेंद पर चौका मारते हैं और ऑस्ट्रेलिया का 25 ओवर की समाप्ति तक 57 रन हो जाते हैं, जिसमें एक चौका शामिल रहता है और यह चौका स्टीव स्मिथ 22वें ओवर के जडेजा के चौथे गेंद पर मारते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 30 ओवर तक 75 रन बना लिए थे, जिसमें 2 चौके शामिल थे। पहला चौका लाबुशाने ने 28वें ओवर के पहले गेंद के जडेजा के गेंद पर मारा था, जबकि दूसरा चौका भी लाबुशाने ने ही 29वें ओवर के 5वें गेंद पर अश्विन के गेंद पर मारा था। और पहले दिन के टेस्ट के लंच होने तक यानी 32 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 46 रन बना लिए थे। लंच के बाद ये दोनों खिलाड़ी शानदार तरीके से अपने टीम के स्कोर को बढ़ा रहे थे, तभी ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगता है, जहां पर रविंद्र जडेजा का शिकार होते हैं मार्नस लाबुशाने, जो कि 49 रन बनाकर खेल रहे थे और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका मार्नस लाबुशाने के रूप में लगता है और जो 123 गेंदों पर 49 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर 84 रन बना लिए थे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 5 पर खेलने आते हैं मैट रेनशा और रविंद्र जडेजा के अगले ही गेंद पर मैट रेनशा पहले ही गेंद पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका मैट रेनशा के रूप में लगता है। इसके बाद छठे खिलाड़ी के तौर पर हैंड्सकॉम्ब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये दोनों खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और हैंड्सकॉम्ब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों खिलाड़ी अपने स्कोर को 109 रन बना दिए थे, तभी ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगता है। रविंद्र जडेजा ने अपना तीसरा विकेट लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दे दिया। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को 37 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और स्टीव स्मिथ ने 107 गेंदों पर 37 रन ही बनाए थे और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 109 रनों पर पवेलियन लौट गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7वें नंबर पर खेलने आते हैं एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी आते ही अपनी टीम का स्कोर दमदार तरीके से बढ़ाते हैं और 33 गेंदों पर
236 रन बना लेते हैं और अपने टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए 162 रनों पर पहुंचा देते हैं। एलेक्स कैरी दमदार तरीके से खेल ही रहे थे, तभी इसी बीच ऑस्ट्रेलिया को टीम का छठा बड़ा झटका लगता है, जहां पर एलेक्स कैरी 36 रन बनाकर आर अश्विन का शिकार होते हैं और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन हो जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8वें नंबर पर खेलने आते हैं कप्तान पैट कमिंस। अब ऑस्ट्रेलिया का पूरा जिम्मा पैट कमिंस के ऊपर रहता है और आते ही पैट कमिंस 14 गेंदों में 6 रन बना लेते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर पैट कमिंस 6 रन बनाकर आर अश्विन का शिकार हुए। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गंवाकर 172 रन बना लिया था और अब यहाँ भारतीय गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का टिकना काफी मुश्किल लग रहा था। अब वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 9वें नंबर पर खेलने आते हैं टोड मार्फी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को टोड मार्फी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन टोड मार्फी भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और रविंद्र जडेजा के पहले गेंद पर ही 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को 8वां बड़ा झटका लगता है और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट गंवाकर 173 रन बना लिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 9वें नंबर पर खेलने आते हैं नाथन लियोन और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से नाथन लियोन और हैंड्सकॉम्ब टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तभी ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर पीटर हैंड्सकॉम्ब 31 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और यहां पर पीटर हैंड्सकॉम्ब 84 गेंदों में केवल 31 रन ही बनाए थे और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का 9 विकेट पर स्कोर 176 रन हो जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आखिरी खिलाड़ी के तौर पर स्कॉट बोलैंड आते हैं और जल्द ही स्कॉट बोलैंड भी अश्विन के गेंद पर आउट हो जाते हैं। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रनों पर ही ढेर हो जाती है और वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा मानस लाबुशेन ने 49 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा यानी 5 विकेट झटके।